22 जुलाई महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बेहद भावुक और यादगार तारीख। आज ही के दिन जन्म हुआ था उस नेता का जिन्हें पूरा महाराष्ट्र प्यार से अजीत दादा कहकर पुकारता था। उनके असमय निधन के बाद यह पहली जयंती है जिसे उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके बिना मना रहे हैं। ऐसे में पूरे राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके राजनीतिक योगदान को याद किया जा रहा है। अजित पवार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में खुद को एक सख्त प्रशासक, तेज तर्रार फैसले लेने वाले नेता और जनता के बीच हमेशा मौजूद रहने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। बारामती उनकी राजनीति का केंद्र रही, जहां से उन्होंने लगातार जनता का विश्वास जीता। ग्रामीण विकास, आधुनिक कृषि, शिक्षा और औद्योगिक विस्तार के जरिए उन्होंने बारामती को विकास के एक सफल मॉडल के रूप में पहचान दिलाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका बेहद अहम रही, जिसने लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान की। महिलाओं के बीच भी अजित पवार की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं थी। इसके पीछे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का वर्षों का सामाजिक कार्य और जमीनी जुड़ाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के बाद सुनेत्रा पवार को अजित पवार ने सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती से चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्हें राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व की बड़ी चुनौती खड़ी हुई। ऐसे कठिन दौर में सुनेत्रा पवार ने संगठन की कमान संभाली और कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ पार्टी को नई दिशा देने का दायित्व निभाया। आज वे पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं और राज्य की राजनीति के एक सशक्त महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आज अजित पवार की जयंती पर पूरा महाराष्ट्र उनके विकास कार्यों, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण को नमन कर रहा है। समर्थकों की नजर में अजित दादा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य, उनकी कार्यशैली और उनकी राजनीतिक विरासत आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हमारे नेता अजित पवार जी का आज जयंती का दिवस है और एक बहुत ही लोकप्रिय, मेहनती और जिसको कहते हैं कि कुशल प्रशासक अजित पवार जी की एक ख्याति थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वे अध्यक्ष भी रहे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कई बार बने। एक जन जन का नेता अचानक एक दुर्घटना में जब हमारे बीच से चले गए तो स्वाभाविक है कि उनकी जो क्षति है ये पूरे महाराष्ट्र को और देश को आज महसूस हो रही है। और खास करके जब एक युवा पीढ़ी की जो अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उसको अजित पवार जी किस तरह से उनको समझते थे और उनको मदद करने के लिए काम करते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनका योगदान अस्मरणीय है। कई शतकों तक लोग याद करेंगे और ऐसे व्यक्ति का आज उनके इस हादसे के बाद पहली जयंती का ये हमारा कार्यक्रम हमने बड़े सादगी के साथ, लेकिन उसको एक प्रेरणा दिवस के तौर पर हमने माना है और हमारे पार्टी के भविष्य के लिए हमारे ये आज के उनके आदर्श जो रहे हैं ये एक मार्गदर्शिका के तौर पर रहेंगे। यही एक इच्छा के साथ हमने जयंती का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय ये कार्यालय हमारा दिल्ली में स्थित है, संसद का अधिवेशन भी चालू है, तो हमने खास करके हमारे जो सांसद में जो साथी है और एनडीए में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हमने यहाँ पर विनंती की थी कि एक कार्यक्रम छोटा सा श्रद्धांजलि का है, उसमें आप जरूर आएँ। बहुत सारे नेता पधारे, अनेक अलग अलग पक्षों से आए, भारतीय जनता पार्टी से, शिवसेना से, जेडीयू से और जनता अपना आरएलडी से जैन जी, ऐसे और भी नेता यहाँ पर जो आज पधारे, और भी लोग अभी अपेक्षित हैं। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिवंगत आत्मा हमारे अजित दादा को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पण की।